गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 5। हम सुबह उठ गए, टाइम हो रहा है 6 बज रहे एंड 5 मई भी है, डे 5 भी है। तो मैंने अभी नोटिस किया कि हमने ये जो स्टार्ट किया है वो 1 मई से किया हुआ है। तो डेट जैसे आगे बढ़ रही है, हमारे डेज भी वैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट्स नाइस। अब इन 5 दिनों में कुछ क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या मेजर हुआ है? तो मेजर तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ, पर एक चीज़ हुई कि मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, टाइम से जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा 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 भी ना अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करने जाते हो तो इट एक्ट्स एज अ रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन ही है कि आप एक डिसिप्लिन में आ रहे हो। मतलब मेजर ऐसा कि आप सोचो कि 4-5 दिन में बहुत मेजर कुछ हो रहा होगा। हाँ, कुछ चेंजेस मैंने अपनी बॉडी में फील कर रहा हूँ। जैसे मैंने डे 1 में बोला था कि मेरे को ब्लोटिंग बहुत होती है, एसिडिटी की इश्यूज हैं। तो क्योंकि अल्कोहल बिल्कुल ज़ीरो कंज्यूम किया है मैंने और अब छोड़ ही दिया है, तो वो उस चीज़ में रिलीफ है। मतलब वो दिख रहा है, जैसे लंच करने के बाद एकदम से एसिड रिफ्लक्स होता था, वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही है मेरे साथ। कल मैंने स्पेसिफिकली देखा भी, एक टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट ही है। तो यही है। तो अब हम चलते हैं नीचे। ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, मैं काफ़ी देर का उठा भी हुआ हूँ और डे 4 वाली वीडियो भी अभी अपलोड किया मैंने। और आज हम स्टेज से चलेंगे, जो हमने मतलब हमारा था कि हम कुछ टाइम देंगे बॉडी को, उसके बाद करेंगे। तो विल टेक दी स्टेज टुडे। 16th फ्लोर पे रहता हूँ, तो आज स्टेज से ही चलते हैं। अब वापस स्टेज से आएंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है कि अभी क्या होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये है 16th फ्लोर और मैं इसका फटाफट से टाइम लैप्स लूँगा। 16th फ्लोर, लेट्स गो। 15th, 14th, 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4, 3, 2nd, 1st, ग्राउंड। आ गए हैं। ठीक है, उतरने में इतना कुछ एनर्जी लगती है पर उतनी नहीं लगती, चढ़ने में पता चलता है। व्हेन यू क्लाइंब दी स्टेयर्स तब एक्चुअल एनर्जी लगती है। उतर गए, चढ़ने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे। धीरे धीरे चढ़ जाएंगे, चढ़ तो जाएंगी। साइड्स वगैरह पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे स्टेयर्स ही लेनी पड़ती है। ठीक है। कल मेरे फ्रेंड अभिषेक का फ़ोन आया था, जिसके बारे में मैंने अभी डे 3 वाली वीडियो में बोला भी था कि स्कूल फ्रेंड है। तो उसका आया, वो रोज़ मेरे ब्लॉग्स देख रहा है। बोल रहा था कि यार तू नीचे उतरते ही पहले रनिंग स्टार्ट करता है। तो बोला कि पहले ना 1-2 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर। और कोई लाइन थ्योरी बता रहा था, आज देखूंगा समझूंगा उसके बारे में। फिर कोई लाइन थ्योरी है, वो भी करके देखते हैं। तो पहले विल डू ब्रिस्क
वी हैव कंप्लीटेड 4 किलोमीटर्स ऑफ ब्रिस्क वॉक और अभी 1 किलोमीटर रनिंग और करूँगा, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। तो अच्छा, कल बंगाल इलेक्शन और असम के इलेक्शन जो हुए थे असम और बंगाल में, उसके रिजल्ट्स आए कल। मैं बात करता हूँ बंगाल की, मतलब मैं पहली चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। बट मेरे को बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्पल मिला, अभी सोच रहा था तो मेरे को अच्छा लगा वो, कि जैसे बंगाल में कल 15 साल बाद टीएमसी को लोगों ने डिसोन कर दिया एंड बीजेपी केम्स इन। ये क्या हुआ है कि जैसे मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग को समझ में आती हैं चीज़ें। आई डोंट नो क्या गलत क्या सही, बट कुछ तो गलत हुआ होगा कि 15 साल में लोगों ने बिल्कुल ही डिसोन कर दिया। जिस पार्टी ने 15 साल इतना वहाँ काम किया या जो कुछ भी किया, तो उसको डिसोन कर देना पूरी तरह, ये एक पीपल माइंडसेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करता है, कुछ तो लोगों ने सोचा ही होगा कि कुछ तो हो ही रहा होगा ऐसा कि दे डिसोन्ड एंड बीजेपी केम्स इन एंड बंगाल की पब्लिक ने सोचा यार जो चल रहा है अब बस बहुत हो गया, वी नीड अ चेंज। तो यार 5 दिन पहले मैंने भी तो ऐसे ही कुछ डिसीजन लिया कि अब जो चल रहा है उसको चेंज करना चाहिए। सो मेरे को बहुत रिलेट करा जब कुछ ऐसा मेजर चेंजेस आते हैं, तो मे बी ये मेरे अंदर की पब्लिक थी जिसने एक आवाज़ उठाई एंड 5 दिन पहले जो चेंज हुआ वो वो भी मेरे अंदर की पब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करी है कि टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ मी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी बॉडी भी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, खड़े होते हैं। एक कैंडिडेट है जो रोज़ तुम्हें बोलेगा यार छोड़, आराम कर, कल से देखेंगे, कुछ टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ ले ले, है ना, और उल्टे सीधे वादे करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक दूसरा कैंडिडेट भी है जो बोलेगा यार आज तो मैं तुझे कुछ खास दे नहीं पाऊँगा, बट हाँ कल आने वाला टाइम जो होगा तेरा, वो तेरा बहुत बेस्ट वर्जन होगा। तो मतलब एक अच्छे शुरुआत के लिए वो तुम्हें हमेशा बोलेगा, थोड़ा पुश करेगा, तुम्हारे कंफर्ट जोन से तुम्हें आगे लेके जाएगा। तुम्हें दिक्कतें भी आएंगी बट आगे चल के जो तुम बनोगे वो बहुत अच्छा वर्जन होगा, और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा हाँ यार मैंने सही बंदा चूज़ किया है। हम भी तो एक वोटर ही हैं फिर ना, तो इन दोनों कैंडिडेट्स में से हम एक चूज़ करते हैं। मैंने बहुत सालों से कैंडिडेट 1 चूज़ कर रखा था, अब लगा कि यार टाइम चेंज करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, तो नाउ आई हैव सिलेक्टेड द कैंडिडेट 2। तो मतलब डोंट रिलेटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट यस दिस इज़ हाउ इट डज। एंड जो आप जिस कैंडिडेट को आप चूज़ करते हो तो उसके ही हिसाब से आपका सब कुछ हो जाता है। और मुझे एक बड़ी प्यारी सी लाइन भी याद आ रही है इस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में। एक बार माननीय श्री स्वर्गवासी अटल बिहारी जी ने बोला था पार्लियामेंट में खड़े होके कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, पर ये देश नहीं बिगड़ना चाहिए, ये देश चलता रहना चाहिए अपने लोकतंत्र के हिसाब से। तो हमारा भी जो बॉडी है, जो क्या बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल है, वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी तो उसकी भी तो अपनी एक डेमोक्रेसी है। तो हमें हमेशा रोज़ सुबह उठ के सही बंदे को वोट देना है, और अपने लिए क्या सही है क्या गलत है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी जो उनका जो फ्रेज़ था, अगर मैं इसको इससे लिंक करूं तो वही है यार, गलत आदतें आएंगी जाएंगी, गलत फेजेस आएंगे जाएंगे। तो you need to run your constituency according to uh, your senses, your wise thought, है ना।
तो ये वो चीज़ है। कल बंगाल ने 15 साल बाद चेंज लेकर आया और मैं अब 17 साल बाद चेंज लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये रिलेट कर पा रहा था, तो इसलिए सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। एक और बड़ी खूबसूरत सी लाइन है जो मैं आजकल फॉलो कर रहा हूँ कि when you have the intention to renew yourself, do it every day। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंटेंशन है कि आपको कुछ चेंज करना है, आपको कुछ रेजोल्यूशन लेना है या कुछ करना है, तो आपको वो रोज़ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप 1 जनवरी का वेट करो कि नए साल में नया रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ सुबह उठ के आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अपने बारे में सोचना पड़ता है और आप क्या बनना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, वो रोज़ करना पड़ता है, थोड़ा 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 करके। ऐसा नहीं होता कोई एक बड़ा सा दिन पकड़ेंगे, मुहूर्त निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू डू इट एवरी डे। छोटी छोटी चीज़ें आप अपने अंदर चेंजेस लाते रहो और धीरे धीरे वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बस वो वाली चीज़ है। यू नीड टू टेक डिसीजंस टू फाइट विद योर कैंडिडेट वन एवरी डे एंड मुझे लगता है कि एक दिन बड़ा चेंज आ जाता है अपने आप। तो अभी तो 5 दिन ही हुए, बट हाँ मुझे पता है यार, आज से ठीक है 1 साल बाद जब मैं 1 मई 2027 में होऊंगा, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। दिखने में, बोलने में, सोचने में, करने में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। आई नो, अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो, और वो मैं रहूँगा। अब आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, आई विल चेंज माई सेल्फ। एक चीज़ बताता हूँ, ये सुबह उठना भी ना अपने आप में दोस्ती है। सुबह 5 बजे उठ के, अब सुबह हम लोग 6 बजे के निकले हैं, इट्स ऑलमोस्ट 7 एंड रनिंग, वॉकिंग, सब एलिवेशन सब कुछ कर लिया। तो ऐसे ही है, मज़ा आने लग गया है। अब थोड़ी आदत सी भी बन गई है। अलार्म क्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप 4:45-5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप बेड से उठ जाता हूँ, कोई आलस नहीं, कुछ नहीं। और प्लस आप लोग का भी बहुत प्यार मिल रहा है मेरे को, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और मैं उस वजह से इंस्पायर्ड भी हूँ। और मैं इसी उसमें लगा रहता हूँ कि यार कल सुबह भी उठ के जाना है, फिर एक व्लॉग करना है, डायरी का एक पन्ना और भरना है टुवर्ड्स दी चेंजेस इन माई लाइफस्टाइल। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं यार, मतलब बात करेंगे तो अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी। रिपोर्ट कार्ड मैं 5 दिन का बता देता हूँ आपको। ऐसा मैंने पहले बताया आपको, मेरा स्टमक इज़ डूइंग वेल, नो एसिडिटी, नो कॉन्स्टिपेशन, नो गैस्ट्रिक इश्यूज सिंस लास्ट 5 days, बट इट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे। दूसरा, अल्कोहल ज़ीरो, सिगरेट है अभी चल रहा है, वो भी मैं धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा। पहले से कम है पर वो भी ख़त्म करनी है एंड उसको भी हम जल्दी ख़त्म करके मैं आई लेट यू नो। मेरा जो दिमाग में फॉगीनेस की जो मैंने बात करी थी फर्स्ट डे, वो बेटर है। मतलब सोचने में, कुछ करने में लगता है कि यार क्लैरिटी है। गाड़ी चला रहे हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटर हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। स्लीप बहुत अच्छी आती है, रात में 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ये डिसिप्लिन आई एम एंजॉइंग। एंड हम लोग जैसे संडे को भी बाहर गए थे तो वी ट्राइड की 9:30 तक वापस आ जाते हैं, उसके बाद सोना है, अपना उठना है। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। प्लस मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या आप हो जो चाहते हो कि यार स्टार्ट करके एक बार देखना चाहिए, जैसे हमने बोला था कि यार कि पछताने से पहले एक बार जी तोड़ के मेहनत करके देख लेते हैं। तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू जॉइन मी इन दिस जर्नी ऑफ गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो आप उनके साथ ये मेरा व्लॉग शेयर कर सकते हो। एंड
लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड स्टे हेल्दी, ईट क्लीन एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द बुलशिट. टेक केयर गाइस, बाय बाय.